सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के मंथली राशिफल पर। मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है। मेष राशि के जातकों की जिंदगी पर, धन पर, संतान पर, परिवार पर, कर्म क्षेत्र पर, दाम्पत्य जीवन पर, प्रेम पर, भाग्य पर अगस्त महीने में क्या प्रभाव आने वाले हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। और दर्शकों, आपकी जो वर्तमान ग्रह स्थितियां हैं उसमें श्रावण का यह पवित्र महीना आपके लिए एक वरदान की तरह आया है। सावन से जुड़े अचूक उपाय जो इस माह के दौरान आप कर सकते हैं, ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही कुछ विशेष तिथियां मैं आपको बताऊंगा जिन पर आपको विशेष सावधान रहना है। यह वह तिथियां हैं जिसमें संभवतः आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। दर्शकों, यह राशिफल हम चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं। यदि जिनको अपनी राशि के बारे में नहीं पता हो, वह अपने चलित नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। इस बीच मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में। अगस्त में क्या ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। सबसे पहले हम बड़े मुख्य ग्रहों की बात करते हैं तो गुरुदेव का संचरण मेष राशि में द्वितीय भाव में रहेगा। शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में, राहुदेव कुंडली के 12वें भाव में और केतुदेव कुंडली के 6ठे भाव में ही अगस्त माह में संचरण करेंगे। इसके बाद अन्य ग्रहों की बात करें तो मंगल देव का संचरण तृतीय भाव में रहेगा। सूर्यदेव का संचरण कुंडली के 4th भाव में रहने वाला है। बुधदेव और शुक्रदेव का संचरण कुंडली के 5म भाव में। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त माह में होने वाले आपकी राशि में ग्रह परिवर्तन के बारे में। तो सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को कर्क से सिंह राशि में हो जाएगा। इसके बाद मंगल देव का परिवर्तन 26 अगस्त को वृषभ से मिथुन राशि में। बुधदेव भी 22 अगस्त को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वक्री अवस्था में जा रहे हैं। शुक्रदेव का परिवर्तन 25 तारीख को कन्या राशि में होने जा रहा है। दर्शकों, देखा जाए तो मेष लगन में जो ग्रह स्थितियां हैं, यदि उन्हें हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो अति उत्तम है। गुरुदेव मंगल देव का द्वितीय भाव में होना, 5म भाव में बुधदेव शुक्रदेव का होना, साथ ही शनिदेव का लाभ भाव में होना, सूर्यदेव का 4th भाव में होना, यह सब तो आपके जीवन में श्रेष्ठ परिणाम की ओर संकेत दे रहे हैं। पर फिर भी मेष राशि के जातक परेशान क्यों हैं? आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं? क्यों आपके काम बन नहीं रहे हैं? क्यों लगातार संघर्ष जारी है? आपको जो चीज़ें मिल भी रही हैं तो क्यों काफ़ी संघर्ष के बाद प्राप्त हो रही हैं? तो कारण है आपकी राशि में 12वें भाव में बैठे हुए राहुदेव। राहुदेव इस वक्त मेष राशि में 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बैठते हुए उनकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव को देख रही है और 9वीं दृष्टि से कुंडली का 8वां भाव देख रहे हैं। यानी 3 अशुभ भाव 6, 8, 12 इस वक्त राहुदेव के इशारों पर नाच रहे हैं। इसमें ही राहुदेव बैठकर आपके सारे कार्यों को बिगाड़ रहे हैं। दर्शकों, बिना किसी व्यक्ति की कुंडली देखे हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में 12वें भाव का राहु क्या अशुभ परिणाम दे रहा है? कुछ पॉइंट्स, कुछ सिम्टम्स नोट कर लीजिए। राहुदेव चूंकि भ्रम के कारक हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करके नुकसान पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति जो कार्य करेगा अशुभ राहु के प्रभाव में, वह यह करेगा कि उसको पता है कि इस कार्य को करने से मेरे मान सम्मान का नुकसान हो सकता है या मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, पर फिर भी सब कुछ जानते बूझते भी वह उसी कार्य को करेगा। राहुदेव 12वें भाव में बैठकर 6ठे और 8वें भावों यानी त्रिक भावों पर भी दृष्टि डालते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें आपकी इज्जत का लॉस होगा। अचानक कहीं स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, एक्सीडेंट का हो जाना, किसी अप्रिय घटना का घट जाना। राहुदेव के कारण ही फ्रॉड की घटना घटित होती है। कोई व्यक्ति आपके साथ जालसाजी करके आपको ठग ले, चोरियों का हो जाना, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाना, यह सभी घटनाएं राहुदेव के 12वें भाव में बैठने से घटित होती है। 12वें भाव में बैठे राहु व्यक्ति को अपने काम की प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करने देते। उसको प्रायोरिटी में कौन सा काम करना है वह व्यक्ति डिसाइड ही नहीं कर पाता। तो यह कुछ सिम्टम्स हैं जो खराब राहुदेव के पता लगाने के हैं और मेष राशि में
इस पूरे माह के दौरान राहु देव का प्रबल प्रभाव रहने वाला है। तो चलिए अब हम एक एक करके आपके जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर। इस माह के दौरान आपका मन किस कार्य में ज़्यादा लगेगा? तो दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी मंगल कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है और अष्टम के स्वामी भी हैं। तो इस माह के दौरान आप धन के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। धन कैसे आए, इसके प्रति लगातार कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही एक सोच और भी डेवलप होगी कि कैसे जल्दी से जल्दी धन कमाया जाए, कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाई जाए और धन कमाया जाए। पर इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राहु देव की दृष्टि भी कुंडली के छठे और आठवें भाव पर है, तो धन तो कमाइए पर किसी भी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, वरना समस्या खड़ी हो सकती है। इस माह के दौरान आप परिवार के प्रति भी समर्पित रहेंगे। मंगल का द्वितीय भाव में संचरण आपको तीखी और चटपटी खाने की चीज़ों की ओर आकर्षित करेगा। 26 अगस्त के बाद मंगल देव राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे कि अचानक परिश्रम में बढ़ोतरी होगी। कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है या यात्रा का मन करेगा। अचानक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल और गुरु की युति शुभ संकेत दे रही है। इसके साथ ही द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का पंचम भाव में जाना इस शुभता को और बढ़ा देगा। 1 से लेकर 25 अगस्त तक अचानक धन आगमन के योग बन रहे हैं। इस माह के दौरान आपको धन लाभ तो होता रहेगा, धन आगमन की स्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर राहु देव का कुंडली के व्यय भाव में होना अचानक किसी खर्च को भी दिखा रहा है। राहु देव की छठवें और आठवें भाव पर दृष्टि आपका अचानक किसी अनावश्यक कार्य पर व्यय करा देगी। आपकी सेविंग्स पर ध्यान दें, नहीं तो सेविंग्स भी खतरे में आ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए भी 22 अगस्त तक का समय उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि मेष राशि में पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य देव का चतुर्थ भाव में जाना पांचवें भाव के परिणामों को काटता है, जिस वजह से छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या पढ़ाई में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि 16 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि में ही गोचर करेंगे, उसके बाद शिक्षा के लिए आपका समय अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो पंचम भाव में बैठे हैं शुक्र और बुध। लव और रोमांस के लिए यह बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र और बुध का 5वें भाव में बैठना लव रोमांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, तो मेष राशि में पंचमेश होते हैं सूर्य, और सूर्य जब चौथे भाव में बैठेंगे तो जो रिजल्ट्स आप अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव रूप में चाह रहे थे, उन सभी रिजल्ट्स को काटेंगे। तो अब इसके परिणाम कैसे आ सकते हैं? तो शुक्र और बुध तो 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो वह आपके अंदर प्रेम रोमांस को जगाएंगे। आप अपने पार्टनर के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहेंगे। जिनके जीवन में अभी कोई पार्टनर नहीं है, उनके मन में भी किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, आकर्षण पैदा होगा। पर अब यहाँ पर चूंकि सूर्य जो पंचम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ में है, वे क्या रिजल्ट देंगे? तो प्रेम का भाव तो उमड़ रहा होगा, पर प्रेम का भाव कट जाने के कारण आपका पार्टनर आपके प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा जितना आप चाहते हैं। किसी नए प्रेम के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए आप जितना प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। पर 16 अगस्त के बाद यह स्थितियां बदल जाएंगी, जब पंचम भाव में सूर्य देव का संचरण हो जाएगा। इसीलिए प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा धैर्य रखें, होगा वही जो आप चाहते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे थे, उनको भी 16 अगस्त तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु सूर्य गोचर के पश्चात अत्यंत श्रेष्ठ समय आपके लिए आ रहा है। प्रयास जरूर कीजिएगा। संतान संबंधी पक्ष के बारे में बात करें तो ऐसा हो सकता है कि संतान से आपका तालमेल इस माह के दौरान ठीक ना रहे। मेष राशि के जो भी जातक ऋण प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, उनको लोन थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए, क्योंकि राहु देव की 7वीं दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर है। तो ऐसा हो सकता है कि यह लोन आपको कई समस्याएं दे जाए। इसलिए लोन को लेते वक्त पर्याप्त जानकारी ले लें, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें, सभी जानकारी को समझ लेने पढ़ लेने के बाद ही कहीं से लोन लें। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपके लिए यह महीना काफ़ी उथल पुथल भरा रहेगा। राहु देव की 7वीं दृष्टि सीधे आपकी नौकरी के भाव पर पड़ रही है, जिससे ऐसा हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की समस्याएं, आरोप प्रत्यारोप, इन सब का सामना करना पड़े।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके प्रतिद्वंदी आप पर कोई आरोप लगा दें या आपको किसी गलत कार्य में फंसाकर नीचा दिखाने की कोशिश करें। ऑफिस में अब तक जिससे भी आपकी अच्छी बन रही थी वह भी आपके विरोधी इस माह हो सकते हैं या फिर उनसे थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है। यह स्थिति थोड़ी और गंभीर 25 अगस्त के बाद से हो जाएगी, जब शुक्रदेव का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा। कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं तो अपने नीचत्व के परिणाम वे यहाँ पर ज़रूर देंगे। पर मेरी बात को नोट कीजिएगा, आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनि 11वें भाव में है और आपके 6वें भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही चतुर्थ भाव से सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो आपके प्रतिद्वंदी कुछ भी प्रयास कर लें पर जीत आपकी ही होगी। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आप परेशान हो जाएं, पर धैर्य से काम कीजिएगा, जीत आपकी होगी। सूर्य और शनि की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपके लिए ऐसे अवसर आएंगे जिनसे आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। मेष राशि वाले अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, खान पान में सावधानी बरतें, साथ ही वाहन संभाल कर चलाएं। किसी भी कारण से अस्पताल में खर्च के योग बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। पेट, लीवर या हाथों में समस्या आ सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए कर्मेश शनि का 11वें भाव में संचरण और सूर्यदेव का 10वें भाव पर दृष्टि व्यापार में अच्छे मुनाफे और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि 25 अगस्त के बाद शुक्र का कन्या राशि में राशि परिवर्तन आपको परेशान कर सकता है। अचानक बिजनेस में कोई नई समस्या का आ जाना, जिससे ऐसा लगे कि आपके व्यापार में बाधा हो रही है, यह सब 25 अगस्त के बाद संभव है। बिजनेस के क्षेत्र में कार्यरत लोग लोन लेते समय विशेष सावधानी रखें। साथ ही कार्य क्षेत्र में क्योंकि राहुदेव की दृष्टि है तो आपके कंपटीटर्स आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, पर सूर्य, शनि और गुरु के प्रभाव से आपके कंपटीटर आपके सामने मात खाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तमेश शुक्र का पंचम भाव में जाना दाम्पत्य जीवन में सुख को दर्शाता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वक्त रोमांस में बीतेगा, अच्छे तालमेल के साथ बीतेगा। पर 25 अगस्त के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर का आपके साथ झगड़ा हो जाए या तालमेल में कमी आ जाए, इसलिए जब भी ऐसी परिस्थितियां आएं तो शांत रहें। भाग्य की बात करें तो भाग्येश गुरु का 2वें भाव में संचरण शुभ परिणाम की ओर इशारा कर रहा है। कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, यदि भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आप हर समस्या से निकल जाएंगे और मेष राशि वालों के साथ यही होगा। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं या विदेश से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा और रुकना पड़ सकता है। गुरु का 2वें भाव में संचरण आपको आपके परिवार के नज़दीक रखेगा। 26 अगस्त के बाद मंगल देव का संचरण आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम दे सकता है। मंगल देव का मिथुन राशि में संचरण आपकी राशि में 3, 9, 12 भाव को एक्टिव कर देगा, जो कि विदेश से जुड़कर कार्य करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ भाव है। आप जो भी प्रयास अब तक कर रहे थे उन्हें जारी रखें और 26 अगस्त के बाद उन प्रयासों में और तेजी ले आएं, आपके कार्य बन जाएंगे। लाभेश शनि का 11वें भाव में बैठना अत्यंत शुभ योग है। राहु देव के कारण भले ही आपके कार्यों में कितनी देरी हो जाए, आपके कार्यों में कितनी बाधा आ जाए, पर अंत में शनि लाभ देकर ही जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य जिसमें आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, आप हिम्मत ना हारें, लगातार लगे रहें। शनिदेव आपको वह सब देंगे जो आप चाहते हैं। अब देखिए मेष राशि वालों को विशेषकर राहु से सावधान होने की जरूरत क्यों है। दर्शकों, इस वक्त राहु देव कुंडली के त्रिक भावों, अशुभ भावों 6, 8, 12 से संबंध बनाए हुए हैं। अब राहु देव वर्तमान में मीन राशि में है और छाया ग्रह होने के कारण गुरु के परिणामों को भी देंगे। साथ ही शनिदेव के नक्षत्र में है तो शनिदेव के परिणामों को भी देंगे। तो अब इन सब के परिणाम कैसे आएंगे? तो ऐसा हो सकता है कि परिवार में, कुटुंब में लोग आपके विरुद्ध हो जाएं और विरुद्ध होने के बाद आपको नीचा दिखाने का प्रयास करने लगें। कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रति लोग ईर्ष्या रखते हुए या आपसे जलन की भावना रखते हुए आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें, आरोप प्रत्यारोप करें, झूठे आरोप लगाएं, जिससे कि आपके मान सम्मान में कमी आए। अब इस दौरान आपको यहां थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि यदि इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएं तो क्या करें। देखिए, चूंकि राहु देव बुद्धि पर सबसे पहले अटैक करते हैं तो शांत रहें,
शांत रहकर कार्य करें, शांत रहकर उस स्थिति को संभालने का प्रयास करें, क्योंकि राहु देव भले ही खराब रिजल्ट दे रहे हों, पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो बाकी ग्रह हैं वह आपके फेवर में हैं। तो बस यदि आप बुद्धि से कार्य कर लें, जैसे जब इस प्रकार की परिस्थितियां सामने आ जाएं तो कुछ गलत जवाब नहीं देना, आवेश में आकर कुछ भी ऐसा ना करना जिससे कि आपके प्रतिद्वंदियों को और मौके मिल जाएं, वह सही साबित हो जाएं, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। अंत में विजय आपकी ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष तारीखों के बारे में जिन पर आपको सावधान रहना है। वह तारीखें हैं 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22 और 23 अगस्त। संभवतः इन तारीखों में कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने आ जाएं जो आप नहीं चाहते हैं। अब अंत में हम उपाय पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और यह मेष राशि वालों के लिए विशेष क्यों बन जाता है? इसीलिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों की हम बात करें तो राहु देव के बुरे परिणामों में कमी लाने के लिए या राहु देव को शांत करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वह भगवान शिव की आराधना करना है। और श्रावण माह के दौरान कुछ उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं जो विशेषकर आपको करने ही चाहिए। जैसे किसी भी शिव मंदिर में श्रमदान करें, जैसे मंदिर की साफ सफाई करना, सीढ़ियों की साफ सफाई करना, भगवान शिव के आसपास सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इस प्रकार के कार्य करें। किसी भी धार्मिक आयोजन में जो श्रावण माह से संबंधित हो उसमें तीर्थयात्रियों या कांवड़ियों को आश्रय दें, भोजन दें, साथ ही बहुत ही अचूक रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो आप सुन भी सकते हैं, YouTube पर सैकड़ों वीडियो उपलब्ध हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करेगा। अब इसी आशा के साथ कि हम पुनः अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।